जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो वाले चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है टेरा लूना का जो स्कैम हुआ था उससे भी बड़ा एक जो है स्कैम निकल कर सामने आ रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसका जो इफेक्ट रहेगा आने वाले दिनों में, क्रिप्टो मार्केट जो है पूरी तरह से क्रैश हो सकता है। करंटली जो है मार्केट क्रैश होना स्टार्ट भी हो गया है और इस जो न्यूज़ है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है दो क्रिप्टो के सबसे अमीर जो लोग हैं उनके बीच की ये लड़ाई भी कुछ लोगों के द्वारा बताई जा रही है। क्रिप्टो स्कैम बहुत बड़ा है, पूरी रिसर्च हमने दोस्तों की है, एक एक बात आपके सामने रखेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे ताकि आपको जो है पूरा मामला बहुत आसानी से समझ आ पाए और आपको इस तरह से इस स्कैम से किस तरह से बचना है, आपको क्या डिसीजन लेने हैं वो भी आपको दोस्तों वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। तो आप जो हमारे साथ लास्ट तक यहाँ पर जुड़े रहे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं FTX क्राइसिस सिंक्स क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन फेल्स। तो जो क्रिप्टो मार्केट है उसका इसका इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो चुका है और बिटकॉइन का प्राइस भी जो है यहाँ से गिरना स्टार्ट हो चुका है। तो मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर क्रैश कर जाएगा आने वाले दिनों में, आपको यहाँ पर जो है जरूर समझना होगा। कैन FTX एंड एल्मिला बी द नेक्स्ट बिग क्रिप्टो इंसॉल्वेंसी। तो पहले दोस्तों मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं, FTX एक्सचेंज है जिसके जो ऑनर है वो है सैम ब्रैंकमैन-फ्राइड। इनको दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे। क्रिप्टो वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी है ये क्रिप्टो में, सीज एंड बाइनेंस के बाद ये जो है सैम ब्रैंकमैन-फ्राइड जो है क्रिप्टो स्पेस में दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी है। और इनकी दोस्तों बेसिकली दो कंपनियां हैं, पहली है FTX क्रिप्टो एक्सचेंज और दूसरी है इनकी एलमीडा रिसर्च। एलमीडा क्या करती है दोस्तों, ये जो है एक तरह से ट्रेडिंग का काम करती है, ये क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह को खरीदती है। तो इनकी जो है बेसिकली यहाँ पर दो कंपनियां हैं। तो क्रिप्टो के दो सबसे अमीर इंसान हो गए, एक CZ बाइनेंस और दूसरे हो गए SBF। इनका शॉर्ट नाम है SBF, जैसे CZ को हम CZ कहते हैं तो इनका भी नाम है SBF। तो इन दोनों के बीच की यहाँ पर लड़ाई बताई जा रही है। तो जो लड़ाई की यहाँ पर शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ले जाता हूँ। कल दोस्तों यहाँ पर जो बाइनेंस के CEO था उनका ट्वीट आया था, मैंने आपको जो है टेलीग्राम पर भी बता दिया था। टेलीग्राम को इसलिए आप ज्वाइन कर दे, वहाँ पर इस तरह की अपडेट टाइम से मिल जाया करती है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कर दे। तो उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है कि हमने जो है पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाइनेंस भी जो FTX का यहाँ पर जो है एक तरह से पार्टनर था एक साल पहले तक, और बाइनेट ने वहाँ पर जो एग्जिट मार दिया, मतलब उनके भी शेयर थे, उन्होंने अपने शेयर लास्ट ईयर बेच दिए थे। शेयर बेचने के बाद उनके पास लगभग यहाँ पर जो है कुछ एक उन्होंने कैश में पैसे लिए थे और कुछ एक उनके पास लगभग जो है $500 मिलियन के आसपास उनके पास जो है FTX टोकन पड़े हुए थे। तो बाइनेंस ने कल यहाँ पर एक बात कही है, ड्यू टू रिसेंट रेलेवेशंस दैट हैव कम टू लाइट। तो यहाँ पर FTX के अंदर, FTX जो एक्सचेंज है उसके अंदर कुछ फ्रॉड की बातें निकल कर सामने आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर CZ बाइनेंस ने ट्वीट करके कहा, वी हैव डिसाइडेड टू लिक्विडेट एनी रिमेनिंग FTT ऑन आवर बुक्स। तो उन्होंने कहा कि जितना भी हमारे पास FTT टोकन जो कि FTX एक्सचेंज का टोकन है, जो भी हमारे पास पड़ा है हम उसको जो है लिक्विडेट करने वाले हैं। लिक्विडेट का मतलब है कि हम उसको जो है बेचने वाले हैं। अब इतना बड़े अमाउंट में जब इतनी बाइनेंस का यहाँ पर इतना सारा अमाउंट FTT टोकन का बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो प्राइस है वो एकदम से गिर जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है उन्होंने एक बात कही कि हम जो है एक काम करेंगे, यहाँ पर जो टोकन है उसको एक साथ जो है मार्केट में डंप नहीं करेंगे, इससे जो है मार्केट क्रैश हो सकता है। इसीलिए हम जो इसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर निकाल देंगे, जिससे जो है हमें 2 से 4 महीने लग जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हम ये कर रहे हैं ये हमारा जो है बिल्कुल भी इस तरह का नहीं समझा जाना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट एक चाल है या कोई दुश्मनी है हमारी उनसे। ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि FTT ने यहाँ पर जो है गड़बड़ की है क्रिप्टो के जितने भी होल्डर है उनके साथ, या हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री के साथ। वो दोस्तों गड़बड़ी क्या है, क्या FTT ने यहाँ पर जो है FTX जो SBF जो उसके ऑनर है उन्होंने क्या गड़बड़ी की है, वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहे। वी टिपिकली होल्ड टोकन फॉर लॉन्ग टर्म। CZ बाइनेंस ने यहाँ पर और एक बात कही कि हम जो भी हम टोकन को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और इसीलिए हमने आज तक जो है FTT टोकन को होल्ड किया था। लेकिन अब इसमें जो है कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से हम जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए अब होल्ड यहाँ पर नहीं करने वाले। अब दोस्तों स्टार्ट होती है मेन बात कि जो FTX है वो यहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एल्मीडा है, एल्मीडा रिसर्च है, वो इनकी कंपनी है। एल्मीडा रिसर्च जो है इनकी कंपनी है, FTX की ही कंपनी है, जो एक तरह से जो है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करती है और बहुत सारे कॉइन्स को जो है यहाँ पर परचेज करती है। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या हो गई दोस्तों, आप देख सकते हो, ए रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम कॉइनडेस्क शोड दैट एल्मीडाज बैलेंस शीट इज डोमिनेटेड बाय होल्डिंग FTX FTT टोकन। तो दोस्तों इन्होंने गड़बड़ी क्या की, एल्मीडा जो कि सेम कंपनी है FTX की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी दूसरे कॉइन्स को परचेज नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है अपने ही कॉइन FTT को जो है यहाँ पर परचेज किया, और वो भी बहुत बड़े अमाउंट में। सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी कॉइन को परचेज किया तो वो FTT के कॉइन्स को परचेज किया। अब आप सोच रहे होगे उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे यहाँ पर आप ये गेम समझिए। ये करते क्या है दोस्तों,
पंप टोकन प्राइस। पहले एक कोई टोकन बनाया, जैसे मान लो FTT यहाँ पर टोकन है FTX का, उसको फिर इन्होंने क्या किया, अपनी ही कंपनी के द्वारा उसको खरीदा, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है बहुत हाई चला जाता है, प्राइस हाई चला जाता है। इसके बाद वो इन्वेस्टर के पास जाते हैं और इन्वेस्टर को दिखाते हैं कि आप देखिए हमारा यहाँ पर जो है प्राइस कितना हाई है, हमारे टोकन्स को लोग बहुत परचेज कर रहे हैं, हमारी कंपनी पॉपुलर हो रही है, जिसकी वजह से जो है इनको जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिल जाती है। वो यहाँ पर जो है इन्वेस्टर के थ्रू यहाँ पर रेज कैश थ्रू आउट इक्विटी सेल्स और लोन्स, तो वो यहाँ पर जो है इन्वेस्टर से भी पैसा लेते हैं, लोन्स वगैरह भी देते हैं, इक्विटी वगैरह बेच के जो है काफ़ी पैसा यहाँ पर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है इस तरह का ये यहाँ पर स्कैम होता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो उन्हीं की कंपनी थी, जो एल्मीडा कंपनी है, वो भी सैम ब्रैंकमैन की ही कंपनी है, उन्होंने उन्हीं की कंपनी FTX के टोकन परचेज किए ताकि जो है प्राइस यहाँ पर जो है हाई जा सके। इससे पहले दोस्तों हमें ऐसा देखने को मिला था सेल्सियस नेटवर्क के टाइम, सेल्सियस नेटवर्क भी क्रैश हुआ था क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर इस तरह का काम किया था। आप देख सकते हो, सेल टोकन इज ग्रेट एग्जाम्पल, सेल्सियस बॉट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टोकन टू कीप देयर प्राइस हाई। तो उन्होंने भी जो है अपना ही टोकन अपनी कंपनी के द्वारा खरीदवाया था ताकि उसका जो प्राइस है वो हमेशा हाई रहे, लेकिन लास्ट में क्या प्रॉब्लम आ गई, उनके पास अपने पैसे ही खत्म हो गए टोकन परचेज करने के। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रही है। अगर मैं करंटली यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो पूरा का पूरा है ये जो FTX का मामला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, एल्मीडा फाइंड्स देमसेल्व्स इन द सेम पोजीशन। तो एल्मीडा की भी जो है सेम पोजीशन हो गई है, दे होल्ड मोर FTT ऑन देयर बैलेंस शीट। तो उन्होंने जो अपनी रिसेंटली बैलेंस शीट निकली थी उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा वो होल्ड कर रहे हैं FTT टोकन को, और करंटली उनके FTT टोकन दोस्तों इतने ज़्यादा होल्ड करते हैं कि जितनी सर्कुलेशन सप्लाई में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी पूरी की पूरी मिस्ट्री है ये इंसॉल्वेंट है, इन्होंने एक तरह से हेर फेर किया है टोकन्स का, क्योंकि ये क्या करते हैं, टोकन को क्रिएट करते हैं, टोकन को क्रिएट करने के बाद अपनी ही कंपनी के द्वारा उसको खरीदवाते हैं। तो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि प्राइस इतना हाई क्यों गया है, और जब बाद में प्रॉब्लम आती है उनके पास पैसे ही नहीं रहते टोकन परचेज करने के, और मार्केट में कोई डिमांड भी नहीं होती उनके टोकन की, कोई आम लोग उसको परचेज नहीं करते। तो इस वजह से जो है इस तरह का फ्रॉड निकल कर आता है। अगर अब दोस्तों ये यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाया किसी तरह का, इसमें जो है इंसॉल्वेंट रहा, तो मार्केट जो है यहाँ पर डेफिनेटली क्रैश होगा, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी टेरा लूना की तरह। तो बहुत बड़ा एक क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। इस तरह के उससे आपको हमेशा निकलना है, आपके पास अभी भी चांस है, आप यहाँ से जो है एग्जिट मार सकते हैं अगर आप FTT टोकन को होल्ड करते हैं या कुछ अभी ज़्यादा इनका प्राइस डाउन नहीं गया है। तो इस तरह का आप जो है यहाँ पर टाइम से कर सकते हैं।